नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्वेंटेड यूथ पर। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लें और उसके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर मोस्टली पेरेंट्स परेशान रहते हैं। हाउ टू टीच अ चाइल्ड टू रीड। हम अपने बच्चे को रीडिंग करना कैसे सिखाएं। प्रेजेंट कंडीशंस की वजह से स्कूल्स बंद हैं। बच्चों को तो राहत मिली है पर पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। जब स्कूल्स रेगुलरली चल भी रहे होते हैं उस टाइम पर भी कुछ पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हमारा बच्चा रेगुलरली स्कूल जा रहा है लेकिन फिर भी उसको रीडिंग करना नहीं आ रहा। इस बात को लेकर पेरेंट्स की टेंशन जायज़ भी है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे को घर पर ही रीडिंग करना सिखा सकते हैं, वो भी बिना ट्यूटर की हेल्प के। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे बच्चे को रीडिंग कैसे सिखाई जाए जिसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन करा है या फिर आपने किसी कारण से इस साल स्कूल स्किप करवा दिया है और नेक्स्ट ईयर आप उसका एडमिशन डायरेक्ट केजी में कराने जा रहे हैं। अगर आप यही माइंडसेट बनाकर बैठे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। तो आइए घर बैठने का ये फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चे को रीडिंग करना सिखाएं। बिना देर करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, प्री रीडिंग बिहेवियर, यानी पढ़ने के पूर्व व्यवहार। बच्चे को रीडिंग करना सिखाया जाए उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। बच्चा हमेशा वही काम करता है जिस काम में उसका मन लगे या फिर उसका इंटरेस्ट हो। बिना इंटरेस्ट के तो हम बड़े लोग भी कोई काम नहीं करते, तो वो तो बच्चे हैं। रीडिंग में उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट करने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बोलिए कि अपने मन से कोई भी एक बुक उठाकर ले आए और उसको रीड करें। बच्चा जाएगा, कोई भी अपने मन से बुक उठाकर लेके आएगा और उसको खोल के बैठ जाएगा एज इफ कि वो रीड कर रहा है, बट एक्चुअल में वो रीड नहीं कर रहा होता। वो बस आपको दिखा रहा है कि हाँ वो रीडिंग कर रहा है। अब ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप उससे वो बुक लीजिए और आप उस बुक में से या अपने पास से प्रिटेंड करते हुए कि हाँ आप उस बुक में पढ़ रहे हैं, आप उस बच्चे को कोई स्टोरी सुनाइए। अगर वो स्टोरी उसको इंटरेस्टेड लगेगी तो वो रोज़ आपसे कहेगा कि आप उसको स्टोरी सुनाइए। ये काम आप कुछ दिन तक लगातार करेंगे, फिर आप देखिएगा बच्चे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। उसके कुछ दिन बाद आप उस स्टोरी में से बच्चे के सामने क्वेश्चंस रखना शुरू कर दीजिए। स्टोरी में से कोई भी क्वेश्चंस पिक करिए और उस बच्चे के सामने रखिए, या फिर किसी भी कैरेक्टर को बच्चे के सामने रखिए और कहिए उससे कि उस कैरेक्टर के बारे में वो कितना सीखा उसको एक्सप्लेन करें। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्टोरी आपने उसको सुनाई है वही स्टोरी वापस आपको बच्चा अपने वर्ड्स में सुनाए। ये तो हो गई स्टेप नंबर 1 की बात। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, लर्निंग लेटर्स। बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए उसको लेटर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अल्फ़ाबेट में A to Z लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है A to Z 26 लेटर्स का एक ग्रुप, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम वर्णमाला बोलते हैं। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं A to Z। बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको सारे लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में उसको ऐसे 4 लेटर्स सिखाइए जो कि मोस्टली वर्ड्स में पाए जाते हैं, जैसे A, M, T एंड S। ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत से वर्ड्स में मिल जाते हैं। इन लेटर्स से बच्चे की पहचान कराने के लिए आप मिट्टी की हेल्प से, क्ले की हेल्प से उन लेटर्स को बनाइए, या फिर बच्चे की हथेली पर उन लेटर्स को अपनी फिंगर्स से ड्रॉ करिए, जिससे बच्चा उस लेटर की डिज़ाइन को खुद से फील करके बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से धीरे धीरे आप उसको पूरे अल्फ़ाबेट की पहचान करवा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है
स्टेप नंबर 3, ब्लेंडिंग साउंड यानी कि मिश्रित ध्वनि। अब हम सिंगल लेटर से वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले हमने बच्चे को सिंगल लेटर की पहचान करवाई, अब हम उसको वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि वर्ड्स या तो 2 लेटर से बने हों या फिर 3 लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, SIT sit, HIT hit, SUN sun, PEN pen। जब आप उसको रीडिंग करना सिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब आप उसको बुक में से देखकर रीडिंग करवा रहे हैं तो आपकी फिंगर बुक में होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखकर ही बच्चा सीखेगा। जब आप SIT सिट पढ़ाएंगे तो जब आप S पढ़ेंगे आपकी फिंगर S पर होनी चाहिए, I पढ़ेंगे तो आपकी फिंगर I पर होनी चाहिए, और T पढ़ेंगे तो आपकी फिंगर T पर होनी चाहिए। इसी तरह से आप उसको हर एक वर्ड की रीडिंग करना बताएंगे और फिर उसको बोलेंगे कि आपके बाद में वो रिपीट करे। साथ ही साथ आपको उसको ये भी समझाना है कि SIT सिट, S में स की आवाज़ आ रही है, T में ट की आवाज़ आ रही है। तो आपको हर एक वर्ड को उसकी आवाज़ के साथ बच्चे को समझाना भी होगा। एक बात का हमें यहाँ पर और ध्यान रखना है कि हमें ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जहाँ पर 2 लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CHAT चैट या फिर CHAIR चेयर। पहली बात तो चेयर में 5 लेटर्स हैं। सेकेंड थिंग, CH मिलकर च का साउंड निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए ऐसे वर्ड्स को स्किप कीजिए जहाँ पर 2 लेटर्स मिलकर एक साउंड निकालते हैं। जब आप बच्चे के सामने रीडिंग करेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट और मिल जाता है। बच्चे को ये पता चल जाता है कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं और टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। हम कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ते, ना ही बॉटम टू टॉप पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का भी बच्चे को ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4, स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग साइट वर्ड्स। अब साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड्स वो होते हैं जो फ्रिक्वेंटली सेंटेंसेस में आते हैं, जैसे THE द, LOOK लुक, YES yes, DO डू। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो हमें ये वर्ड्स बच्चे को इस तरह पढ़ाने होंगे कि बच्चा देखते ही इसको पहचान ले। ये काम हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको दी हुई पिक्चर में दिख रहा है, 4 सेंटेंसेस में स्टार्टिंग के वर्ड्स सेम है, इट वॉज इन अ। हर एक सेंटेंस में स्टार्टिंग के वर्ड सेम है, बस एंड में एक पिक्चर ड्रॉ करी हुई है जिसको देखकर बच्चा पहचान सकता है कि वो पिक्चर किस चीज़ की है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंसेस यूज़ करें, आप अपने पास से कोई भी सेंटेंसेस लिखकर बच्चे को दे सकते हैं। जैसे इट इज़ अ, उसके आगे आप कार की पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए ताकि बच्चा पहचान सके कि यह एक कार है। उसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस में आप स्टार की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं, बस ड्रॉ कर सकते हैं, चेयर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के वर्ड्स को आपको इट इज़ अ ही रखना है। इसी तरह से रिपीटेड वर्ड्स को पढ़कर बच्चा इट इज़ अ को पढ़ना सीख जाएगा। तो ये तो रही स्टेप नंबर 4 की बात। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो कि मेरी इस वीडियो का लास्ट स्टेप होगा, वर्क विद फेमिलियर वर्ड्स। यानी कि अब हमें बच्चे को ऐसे वर्ड्स पढ़ाने हैं जो फेमिलियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, FAN फैन, PAN पैन, MAN मैन, SIT सिट, IT इट, BIT बिट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फेमिलियर होते हैं, जिनका साउंड सेम होता है
और बच्चा बहुत इजीली इनको पढ़ना सीख जाता है। साउंड सेम होने की वजह से बच्चा बहुत जल्दी इनको कैच कर लेता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन दबा लें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।